करेंगे पेज नंबर 132 के फिगर इट आउट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज़ अ डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, एक्सप्लेन वाई देयर आर टू आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे सामने एक नंबर यहाँ पे दे रखा है 31z5। अब जब हम ये जो नंबर है ना, ये हमारा 9 का मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल्स कौन से डिजिट्स होते हैं? जो हमारे जब हम सभी नंबर्स को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद इनके जो हमारा सम आता है, अगर वो हमारा 9 का मल्टीपल होता है तो पूरा नंबर भी 9 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू पता करनी है और इस क्वेश्चन के 2 आंसर क्यों हैं हमें बताना है। वाई आर देयर 2 आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पे हमें दे रखा है हेयर 31z5, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इक्वल 3 + 1 + z + 5 इक्वल क्या हमारा 9। जब आप 5, 1 और 3 को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा? 9 आएगा। अब 9 जो है हमारा, ये तो 9 आ गया, लेकिन z की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ लिखेंगे 9 + z, यानी कि z की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 9 में प्लस करेंगे तो हमारा 9 का मल्टीपल आएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे जब इसमें z की भी हमने वैल्यू कोई नहीं रखी ना, तब भी हमारा क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में 9 + z शुड बी डिविजिबल बाय 9। z इक्वल 0, अगर हम z की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, जैसे मान लो z की जगह 0 है, तो हमने जब प्लस किया था तो हमारा 9 ही आया था। तो z की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि प्लस करने पे तो 9 ही आ रहा है और 9 9 का मल्टीपल है। तो जो अगर हम z की वैल्यू 0 रखते हैं तो हम लिखेंगे 31 z की जगह पे 0 और 5, तो क्या आएगा? ये नंबर हमारा डिविजिबल हो गया। आप चाहे इसको करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पे दोबारा अगर आपको करके दिखाना है यहाँ पे, तो 3 + 1 + 0 + 5 = 9, ठीक है। तो इसके आगे लिख दोगे दिस इज डिविजिबल बाय 9। अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू यहाँ पर 9 रखते हैं, ऐसे तो पता है आपको एक एक करके रख के देखनी पड़ेगी। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन अब इससे पता लगा लो 9 का जो नेक्स्ट मल्टीपल होता है ना वो 18 होता है। तो जब हम z की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। तो अगर हम 9 में 9 प्लस कर दें तो 18 होता है हमारा। तो अगर हम z की वैल्यू यहाँ पर 9 रख दें तो 3195 = 3 + 1 + 9 + 5 कितना हो गया? 18 हो गया। इज़ डिविजिबल बाय 9। फिर ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 9 से, क्योंकि 18 जो हमारा आ रहा है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो z = 0 और 9। तभी तो कहा था कि इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं इस प्रॉब्लम के, क्योंकि 2 इसमें आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया। तो देयर आर 2 आंसर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम बिकॉज एक्सक्लूडिंग z, क्योंकि जब हम z को ही अगर हम निकाल दें ना, अगर हम z ही ना हो इसके अंदर, तब भी जो उसका सम है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो उसका जो सम आ रहा है ना तब भी वो 9 ही आ रहा है अगर हम z को भी निकाल दें तो, इसलिए इसके 2 आंसर बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपको समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12. I take another number which is 4 shorter of multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8. Claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. देखो यहाँ पे बोला गया आई टेक अ नंबर, मैंने एक ऐसा नंबर लिया है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब 12 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 8 रिमाइंडर आ रहा है. आई टेक अनदर नंबर, फिर मैंने एक और नंबर लिया है जो कि क्या है, विच इज़ 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12, जो 12 के मल्टीपल है उससे 4 कम है. देयर विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, और वो हमेशा 8 का मल्टीपल है. तो क्या जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ये जो स्नेहल क्लेम कर रहा है यहाँ पे, क्लेम कर रही है जो भी है, तो क्या उसका क्लेम सही है, तो ये हमें करके पता चलेगा इसको. तो पहले हमें ना वो एक नंबर उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आई टेक अ नंबर. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन. आई टेक अ नंबर डैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12. तो उस नंबर को हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेट फर्स्ट. देखो ये जो हम एक्सरसाइज, ये जो हम फिगर इट आउट कर रहे हैं ना, इसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़े से लेंथी हैं ये, लेकिन आप इसको ध्यान से समझना. इजी वे से मैं आपको इसको समझाऊंगी ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से इसमें क्लियर हो. तो सबसे पहले वो नंबर हम उसको मान लेते हैं, नंबर भी मान लिया हमने, इसको n1 मान लिया. ठीक है, वो नंबर है हमारा n1. सिंस जब हम उसको इट लीव्स डिवाइड कर रहे हैं ना, इट लीव्स आ रिमाइंडर of 8 when divided by 12. यानी कि जब हम इस नंबर को, यानी कि इस नंबर को हमें वो नंबर मानना था, इस नंबर को जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 8 रिमाइंडर आ रहा है. हमें वो नंबर तो पता नहीं था तो हमने उसको मान लिया, तो लेट कर लिया उसको. तो n1 जो है वो क्या है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है. देखो 12 के प्लस 8 का क्या मतलब है, यहाँ पे 12 के 8 का प्लस 8 का ये मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 12 को, यहाँ पे 20 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो क्या आया यहाँ पे आया 12 1 जा 12, 8 रिमाइंडर आ गया मेरा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 इंटू के, ये 1 क्या है हमारा के, 12 इंटू के प्लस 8, यानी कि 12 इंटू 1 प्लस 8 क्या आएगा मेरा, 20 आएगा ना. तो वो जो है, यानी कि जो n1 है वो मेरा है 12k प्लस 8. समझ में आ गया है यहाँ पे इसको, यानी कि दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं, उसमें प्लस हुआ है 8, तो मेरा n1 है, यानी कि n1 जो इक्वल है 12k प्लस 8 के इक्वल है. इतना आपको समझ में आ गया. आप देखो आगे इसके अंदर, अब जो हमें दूसरा नंबर मानना है, क्योंकि जो दूसरा है वो क्या है, विच इज़ 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12. तो लेट सेकेंड नंबर बी, हम इसको मान लेंगे n2. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर ले लिया n2. अब ये क्या है, सिंस इट इज़ 4 शॉर्ट ऑफ आ मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि ये 12 के मल्टीपल से 4 कम है, ये जो n2 है. तो यहाँ लिखेंगे हम n2 जो है वो इक्वल है 12m माइनस 4. देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने 12 का एक मल्टीपल होता है हमारा 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 32. कैसे, देखो 36 कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि उससे 4 कम है ना. अगर मैं 12 इंटू 3 करती हूँ तो 36 माइनस 4, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 32 आएगा. यानी कि वो जो n2 है यहाँ पे हमारा वो 32 है. समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, n2 32 हो गया, और ये 12m माइनस 4 क्या हो गया, ये हो गया हमारा. तो हमें इसको नंबर को इसी तरीके से लिखना है जैसे इन्होंने बोला है, इन्होंने 4 शॉर्ट बोला तो हमने 12 के मल्टीपल से 4 शॉर्ट इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया. अब आगे देखो, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे इन्होंने ये बोला था देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8,
यानी कि जो हमने यहाँ पर ये n1 लिया और यहाँ पे जो n2 लिया, इन दोनों का जो सम है हमेशा क्या आता है, वो 8 का मल्टीपल आता है। तो यही उसने क्लेम किया था। तो यहाँ पे हमें जो है ना सम करना पड़ेगा n1 और n2 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ n1 एंड n2। तो यहाँ पे सम इक्वल है n1 और n2। n1 क्या था हमारा 12k प्लस 8, ब्रैकेट में कर दो 12m माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं, तो सम इक्वल यहाँ पर हमारा जो ये 12k, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 12k प्लस 8 प्लस 12m माइनस 4, ये हमने इसको ओपन कर लिया। तो सम का मैं s लिख देती हूँ सिर्फ अब। तो यहाँ पर जो हमारा 12k है और प्लस का 12m और यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 4, तो यहाँ पर आ गया 12k प्लस 12m प्लस माइनस माइनस, तो 4 आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गया हमारा 12 इसमें देखो कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया k प्लस m और यहाँ पर आ गया प्लस 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर ना हमें k और m की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे जो है कि k की और m की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ करके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप ना पूरा सम लिख लेना। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ k प्लस m इक्वल है 0। मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि k प्लस m जो है दोनों मिला के अगर 0 हैं, तो जो इसका सम है वो इक्वल क्या हो जाएगा 12, इसकी जगह पे क्या आ गया 0 आ गया प्लस 4 आ गया। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया प्लस 4 हो गया। तो अब यहाँ पे सम क्या आया, इन दोनों को प्लस करो, सम आ गया हमारा 4। उसने बोला था कि जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो सम जो आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो ये क्या 4 8 का मल्टीपल है? नहीं है। विच इज़ नॉट आ मल्टीपल ऑफ 8। जब हमने km की वैल्यू 0 रखी तो हमारा मल्टीपल ऑफ 8 नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे km की वैल्यू अगर 1 रख के देखें, चाहे तो अब इसको देखो, यहाँ पे मैंने इसको बता दिया आपको, यहाँ की जो 4 अगर आएगा तो फिर आपका जो ये 8 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू km की वैल्यू 1 रख के देखें, दोनों को अगर प्लस करके 1 अगर आता है हमारा, तो फिर क्या होगा आपका सम। फिर 12 इंटू 1 करोगे प्लस 4 करोगे, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ये तो 8 का मल्टीपल है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अब आगे आप 2 की वैल्यू रख के देखोगे, 3 की वैल्यू रख के देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब आप इवन नंबर रख रहे हो, जब आप इसके अंदर इवन्स नंबर रख रहे हो, तब वो 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा। लेकिन जब आप ऑड नंबर रखोगे तो वो 8 का मल्टीपल बन रहा है, जैसे कि हमारा इसमें 1 है। ऐसे आप इसमें 2 रखोगे, 2 हमारा इवन नंबर है, तो फिर वो 8 का मल्टीपल नहीं आएगा। लेकिन जब आप k प्लस m 3 रखोगे ना ऑड नंबर, तो फिर हमारा, वैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर इसको 3 रख लिया प्लस 4 कर दिया, तो 12 3 कितना हो गया 36 प्लस 4 कर दो तो ये हो गया हमारा 40। तो देखो हमारा 8 का मल्टीपल बन रहा है ना ये। यानी कि जब हम ऑड नंबर रख रहे हैं तो हमारा 8 का मल्टीपल बन रहा है, लेकिन इवन नंबर रख रहे हैं तो हमारा 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा। तो इसलिए हम लास्ट लाइन इसमें ये लिख देंगे, यहाँ तक कि आप इसको करना, यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देना, स्नेहल क्लेम इज़ फॉल्स। उसका जो क्लेम है वो फॉल्स है। The sum is not always a multiple of 8। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज अ सम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंस, पॉसिबल केसेस एंड जर्नलाइज द पैटर्न। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 3, जब दो हम 3 के मल्टीपल को प्लस करते हैं, इनके जो उनका सम आता है, दो नंबर ले लो, जैसे मैं को पहले यहाँ पे एग्जांपल में बता देती हूँ, पहले थोड़ा रफली करते हैं फिर कुछ सही तरीका बताऊँगी कैसे लिखना है। जैसे 3 के दो मल्टीपल ले लो, मैंने 3 ले लिया एक मल्टीपल, एक 6 ले लिया, इनको हमने कर दिया प्लस, आ गया 9, ठीक है, 2 और ले लो, 6 ले लो, दूसरा 9 ले लो, आ गया 15। अब ये जो 9 और 15 जो आया है, अब मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये 6 का मल्टीपल है? एंड व्हेन इज इट नॉट, और कब ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ये बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस पॉसिबल केसेस, तो ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सही तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आर क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है एंड सो ऑन, ये सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 + 6 करते हैं तो क्या आता है 9, नॉट मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 9 करते हैं 15, नॉट मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद इसके अंदर आप 3 + 9 करके देख लो, 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद 6 + 12 कर लो 18, ये भी जो है मल्टीपल ऑफ 6 है। तो देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, 2 केसेस हैं, कहीं पे तो हमारा आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा। देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। फर्स्ट है, इफ बोथ नंबर आर ऑड, अगर दोनों ही नंबर ऑड हैं तो देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। अगर दोनों नंबर क्या हैं, ऑड हैं, तो फिर वो उसका जो सम है क्या आ रहा है, 6 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 और 6 देखें तो दोनों ही ऑड नंबर हैं, और अगर दोनों ही नंबर इवन हैं तब भी वो 6 का मल्टीपल आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि दोनों नंबर ऑड या दोनों नंबर इवन होंगे तभी वो 6 का मल्टीपल होगा। एक इवन और एक ऑड होगा तो फिर 6 का मल्टीपल नहीं होगा। इफ़ बोथ नंबर्स आर इवन देन द सम इज मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। 4th देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय 9। कह रही मेरे पास एक नंबर है जो 9 का डिविजिबल है। इफ़ आई रिवर्स इट इज़ डिजिट्स, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देती हूँ, इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, तो अभी भी वो 9 का डिविजिबल है। एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, आर एनी अदर डिजिट्स शफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें वो नंबर मानना पड़ेगा, लेट भी लिख सकते हो, कंसिडर भी, इसे हम लिख लेते हैं। लेट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, हमें कोई एक नंबर लेना है जो 9 का डिविजिबल हो। जैसे हमने 72 ले लिया,
क्वेश्चन क्या था कि उसके पास एक नंबर है जो 9 का डिविजिबल है, वो नंबर हमने 72 ले लिया यहाँ पे। इफ़ आई रिवर्स, अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, यानी कि अगर 72 का 27 कर देती हूँ तो भी ये 9 का डिविजिबल है। तो इसको हम आगे लिखेंगे, इफ़ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि 72 है, इसका हम कर देते हैं 27, तो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो ये भी 9 का डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे जब 7 + 2 करके देखोगे तब भी 9 आ रहा है, 2 + 7 करके देखोगे तब भी हमारा 9 ही आ रहा है ना। तो जो जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि मैं 9 लिख लूँ, 18 लिख लूँ, 27 लिख लूँ, उसके बाद 36 लिख लूँ, तो आप इनको प्लस कर करके देखो, उसके बाद 45 लिख लो, सब में आपका प्लस कर करके आपका 9 ही आएगा। देखो सब में आपका 9 ही आएगा प्लस करके। तो उन्होंने पूछा था एग्जामिन इफ़ हर कंजक्चर इज़ ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, क्या जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं सब में ऐसा होगा। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसमें हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, इसको हम लाइन को बाद में लिखते हैं, इसके पहले एक लाइन और ऐड कर देते हैं ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लिख देते हैं यहाँ पर, वी नो डैट, हम जानते हैं, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज divisible by 9, then the number is divisible by 9। क्योंकि हमें पता है जब हम इसका सम करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करें 7 + 2, तो जब हमने इसका सम किया, ये अगर डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इफ़ इट्स रिवर्स, अब हम यहाँ लिखेंगे, इफ़ इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, तो क्या हो जाएगा ये 27, तो 2 + 7 भी क्या है हमारा, यहाँ पे 9 है, तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो जो इसका ये था ना हमारा फर्स्ट, एग्जामिन हाउ इफ़ हर कंजक्चर इज़ ट्रू फॉर एनी, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये हर बार ही ऐसा होगा। सेकंड था, आर एनी अदर डिजिट शफल, अगर किसी और डिजिट को शफल कर दो 9 के मल्टीपल्स में, जैसे कि यहाँ पे मैं 9 के मल्टीपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, तो इसको शफल कर दो, 36 को 63 कर देंगे, तब भी तो 9 ही आएगा प्लस करके हमारा, है ना। तो किसी भी मल्टीपल को आप शफल करके देख लो, वो आपका 9 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ना, वो होगा हमारा येस। आर देयर एनी डिजिट, येस येस, एनी अदर डिजिट शफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18, यानी कि ये जो नंबर है 18 का मल्टीपल है, तो लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू फॉर ए एंड बी। यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है 4, 8, A, 2, 3, B, ये हमें नंबर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 18 का मल्टीपल है तो फिर इसके जितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, इनकी ए और बी की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हमें इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहले जो 18 का मल्टीपल है हमारा, तो इसका मतलब ये दो नंबर्स हैं 2 और 9, दोनों का डिविजिबल होगा ये। यानी कि अगर ये पूरा नंबर हमारा 18 का मल्टीपल है, यानी कि पूरा नंबर हमारा 18 से अगर डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 का और 9 का भी ये डिविजिबल होगा। तो हमें एक तरह से क्या करना है, हम इसके अंदर 2 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी दोनों के तरीके से हमें इसमें करना पड़ेगा, तभी हमारा ये 18 का मल्टीपल जो है ये इसमें ये बनेगा।
और जितने मैक्सिमम पेयर्स हो सकते हैं, हमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे हमें इसमें बताने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये हमारा लेंथी होगा। तो इसको करते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। देखो हमें पहले ना इसको पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ में। फॉर द नंबर, क्योंकि जब तक हम इसको पूरा नहीं बताएंगे ना ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ये जो नंबर है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टू बी आ मल्टीपल ऑफ 18, it must be divisible by both 2 and 9। ठीक है, ये आपको मैंने बताया 2 और 9 से होगा तो वो 18 का मल्टीपल हमारा होगा। तो अगर हम अगर डिविजिबिलिटी अगर 2 की चेक करें, अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है, 4 divisibility by 2, the last digit 2 की डिविजिबिलिटी में जो हमारी लास्ट डिजिट होती है, b मस्ट बी, जो हमारा b है मस्ट बी एन इवन नंबर, वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी में ये होता है ना इवन नंबर। या फिर आप लिख सकते हो 4 divisibility by 2, the last digit b must be 0, 2, 4, 6, 8। ये नंबर होना चाहिए हमारा b की जगह पर यहाँ पर, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी देखें। और अगर हम 9 की देखें, 4 divisibility by 9, the sum of the digit of, यानी कि जो हमारे पास ये नंबर दे रखा है 2, 3b मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। फिर ये 9 का मल्टीपल होना है, मतलब अगर इसको सबको प्लस करोगे तो वो फिर 9 का मल्टीपल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी में यही था ना। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, अब हम तो यहाँ पर हम सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट, फिर हम एक एक करके नंबर रख के इसमें चेक करेंगे। जैसे 4 + 8 + a + 2 + 3 + b। 4 a 2 और 3 को प्लस कर लो, 17 आ गया, प्लस a + b, क्योंकि a और b तो हमें निकालने हैं अब। तो सबसे पहले हम b को अगर हम 0 मानते हैं, क्योंकि इवन नंबर देखेंगे ना यहाँ पर हम, b को अगर हम यहाँ पे 0 मानते हैं तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पे आप फिर सम अगर करोगे, द सम इज़ फिर क्या होगा 17 + a + 0, तो 17 + a हो गया, क्योंकि 0 प्लस करोगे तो a ही आ जाएगा। 4 दिस टू बी आ मल्टीपल ऑफ 9, तो मल्टीपल ऑफ 9 के लिए हमें 17 + a = 18, क्योंकि जो 9 का मल्टीपल की हम बात करें 9 के बाद 18 आता है। ठीक है, तो ये a लिखा हुआ है 18, तो a हमें निकालना है। तो 18 - 17 कर दो, क्या a की क्या वैल्यू आ गई 1, यानी कि a क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने b क्या माना था 0, क्योंकि हमने क्या कहा था b जो है 0, 2, 4, 6 या 8 इवन नंबर होगा, क्योंकि वो 2 की डिविजिबिलिटी तभी तो बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पेयर यहाँ पर जो आया है वो आया है a = 1 और b = 0, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम इफ़ b को मैंने यहाँ पे 4 मान लिया जैसे कि, तो अब सम करो इसका। द सम इज़ 17 + a + 4, क्योंकि b की जगह पे मैंने 4 ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ऊपर 17 + a + b लिखा था
ये लिखा था ना, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे 4 ले लिया पहले, बी की जगह पे 0 भी लिया था हमने। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका आ जाएगा हमारा 21 प्लस ए। तो बी को हमने 4 मान लिया, अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिस टू बी आ मल्टीपल ऑफ 9, तो 21 प्लस ए है इक्वल कितना है हमारा 27 है, 9 का मल्टीपल हमारा, ये मैंने 27 लिखा है, ठीक है। यहाँ 9 21 प्लस ए इक्वल 27, 9 का मल्टीपल है ये। तो ए 27 माइनस 21 कितना आ गया हमारा 6 आ गया, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 4 हो गई। दूसरा पेयर हो गया। उन्होंने बोला जितने पॉसिबल आपके पेयर्स हो सकते हैं आपने इसमें बताना है। उसके बाद अब हमने ले लिया यहाँ पे बी की वैल्यू हमने ले ली 6। आप इसमें जो है अब 6 ले ली। देखो हमने इसमें 2 नहीं ली बी की वैल्यू, जबकि आपको मैंने ऊपर बताया था कि 0 2 4 6 8 हो सकता है, क्योंकि जब आप 2 की वैल्यू लोगे ना तो फिर वो आपका 9 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, इसलिए हमने वो नहीं ली। इसलिए मैंने को करके भी नहीं दिखाया, आप चाहे करके ट्राई कर लेना। अब बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 6, तो यहाँ पे आ गया द सम इज़ 17 प्लस ए प्लस 6 हो गया। अब हो गया 23 प्लस ए। फॉर दिस टू बी आ मल्टीपल ऑफ 9, 23 प्लस ए इक्वल 27, ये 9 का मल्टीपल है। हम इससे बड़ा ही लेंगे ना, 23 से तो बड़ा ही लेंगे, 9 का मल्टीपल 18 तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो 27 माइनस 23 आया, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 6, एक पेयर ये बन गया। अब हम यहाँ पर जो है वो बी की वैल्यू ले लेंगे 8। द सम इज 17 प्लस ए प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 25 प्लस ए। फॉर दिस टू बी आ मल्टीपल ऑफ 9, 25 प्लस ए इक्वल 27, ए आ गया 27 माइनस 25, तो ए आ गया हमारे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ए हो गया 2 और बी हो गया 8। अब हमारे जितने भी पेयर्स बने हैं, ये हमारा पेयर बना, नहीं ये नहीं है, ऊपर है, ये हमारा पेयर बना है, ये भी हमारा एक पेयर बना है, 2 पेयर हो गए। उसके बाद एक पेयर ये बना हमारा 3, एक पेयर ये बना 4। तो ये 4 पेयर्स हम नीचे यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, लिखेंगे द पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फॉर ए एंड बी आर 1 0 6 4 4 6 एंड 2 8। ये जो हमारे सारे जो हैं इसके पेयर बने हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाय 44 लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है 44 से, तो हमें जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं पी एंड क्यू की वो बतानी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे 3p7q8 is divisible by 44 as we know that, जैसे कि हम जानते हैं, if a number is divisible by 44 then
इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड 11। यानी कि कोई नंबर अगर 44 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 4 और 11 से भी डिविजिबल होता है। सो 3p7q8, पहले हम देखेंगे इसमें केस 1। देखो जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था हम वैसे भी कर सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक एक करके आप वैल्यू रख के हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम p7 रखते हैं एंड q0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर बन जाएगा 37708, ये नंबर बन जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो जब हमने ये नंबर रखा 7 और 0, तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 का डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी तो हमें पता चल गई इसके अंदर कि हमारा नंबर 4 से डिविजिबल है। और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक नंबर छोड़ के प्लस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 8, फिर एक नंबर छोड़ देंगे 7, फिर यहाँ पे एक नंबर छोड़ के 3, इसको प्लस करके पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे 7 और 3 हो गया हमारा 10 और उसमें 8 प्लस करेंगे तो 18। फिर जो नंबर हमारे रह गए हैं, क्या रह गया था, एक 0 और एक हमारा 7 रह गया था। तो 0 + 7 करोगे तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। तो 18 में से यहाँ पे 7 माइनस करके देखो तो 11। तो यानी कि 11 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 11 का डिविजिबल है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर हमारे सामने हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है 7 और q की 0, इससे जो हमारे नंबर बना, इसकी वजह से इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 11, then it is divisible by 44। ठीक है, उसके बाद केस 2, यानी कि अब हम कोई और नंबर यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं p की वैल्यू, अगर हम 5 रखते हैं एंड q की, देखो ये ना आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। मैं तो अभी आपको सीधा बता रही हूँ कि p की वैल्यू 5 रख लो, q की 2, तो नंबर बन जाएगा 35728, ये नंबर बन जाएगा हमारे पास। तो इसको भी जब करके देखो उसके लास्ट के 2 डिजिट 28 है जो कि हमारे 4 के डिविजिबल है। और जब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए एक एक नंबर को छोड़ के आप प्लस करोगे, जैसे कि 8 + 7 + 3, 18 हो गया। उसके बाद आपका बचा 2 + 5, ठीक है, ये बचा कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 5 और 2 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा ना। तो 18 में से 7 को माइनस करो तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 ही आएगा। तो 11 का डिविजिबल है, तो इनकी 4 का भी डिविजिबल हो गया और 11 का भी डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही सेम लाइन ऊपर वाली लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 11, then it is divisible by 44। केस 3 में देखो, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं p3 and q4, तो हो गया हमारा नंबर 33748। इट इज़ डिविजिबल बाय, आप इसको भी चेक करोगे ना तो ये 4 और 11 दोनों का ही डिविजिबल है। देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 44। ठीक है, और इसमें हम देखें एक और वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। केस 4, पुट p = 1 एंड q = 6, तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा 31768। इसको भी जब आप चेक करोगे तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 11,
then it is also divisible by 44। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो पेयर बने हैं उसके पेयर लिख देंगे 10 p इक्वल 7 और q इक्वल 0। ठीक है, एक पेयर ये बन गया। उसके बाद p इक्वल 5 q इक्वल 2, दूसरा पेयर हो गया p इक्वल 3 और q इक्वल 4। उसके बाद p इक्वल हमने रखा था 1 एंड q इक्वल था हमारा 6। ठीक है, तो आर द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज़ फॉर p एंड q। थोड़ा सा हम ऊपर ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसको थोड़ा सा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ना, इसको हम थोड़ा 5 में लास्ट में थोड़ा इसको चेंज करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट में भी ना इस तरीके से लिख देना 10 a इक्वल 1 एंड b इक्वल 0। जो हमने जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली थी उसको ऐसे लिख लेना, आर द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू a एंड b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको नीचे यहाँ पर ये सारा करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, सेकेंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड द थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इसमें से फाइंड करने हैं कि पहला, यहाँ पे लिखा कि पहला नंबर जो होगा वो 2 का, फर्स्ट नंबर सेकेंड का मल्टीपल होगा, सेकेंड नंबर थर्ड का होगा और थर्ड नंबर 4 का मल्टीपल होगा। आर देयर मोर सच नंबर, ऐसे और नंबर्स हो सकते हैं। हाउ ऑफन डू दे ऑकर। तो उसके लिए जो हमें फर्स्ट नंबर है ना, पहले उसको हमें लेट करना पड़ेगा ये सब निकालने के लिए, कि जो फर्स्ट नंबर है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर x, लेट, या फिर आप यहाँ पे लेट x कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर को, कि हमें फिर इसका क्या निकालना है, मल्टीपल्स आगे ऐसे निकालने जो 2 और 3 से भी हमारे जो है वो मल्टीपल हों उसके। तो पहला अगर x, यहाँ पे हमने उसको x मान लिया उस नंबर को, तो हम लिखेंगे x + 1 एंड x + 2। ठीक है, तो वो जो नंबर है 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर उन्हें हमें लेने के लिए बोल दिए, जिसको हमने पहले ले लिया। फर्स्ट हमारा x हो गया, सेकंड हो गया x + 1 और थर्ड हो गया x + 2। ये 3 हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए जो हमने अभी माने हैं। ठीक है, बी द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो पुट, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं x की। जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ पे ली 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 ली, तो x अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा हमारा, x + 2 था, x + 2 था ना हमारा, x + 1 था सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 2 + 1 हो गया, तो 3 हो गया। उसके बाद क्या था, x + 2 था, तो यहाँ पर हो गया 2 + 2, तो क्या हो गया, वो 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से आए हैं, 2, 3 और 4, जो कि हमारा ये 2 का मल्टीपल है पहला नंबर, दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल है और जो तीसरा नंबर है वो हमारा 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही आया ना हमारे, तो वो ये 3 नंबर हो गए। लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, मैं आपको सिर्फ इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 मान ली, नीचे करके बता देती हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझ लो। x की वैल्यू से 3 हो गई, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, यानी कि 3 + 1 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद कहता है x + 2, यानी कि 3 + 2, तो क्या आया 5। यहाँ पे 3 नंबर जो आ गए 3, 4, 5 हो गए, लेकिन ये 3 नंबर हमारा 2, 3 और 4 का तो मल्टीपल नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही हमें जो है बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ रख के जब हम देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा। जैसे कि आपको मैं 1-2 और करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे जो x की वैल्यू है 14 रख ली। ठीक है, ये 14 हो गई। उसके बाद x + 1, यानी कि 14 + 1 हो गया, कितना आ गया, 15।
फिर x प्लस 2 यानी कि 14 प्लस 2 आ गया, कितना आ गया 16। अब हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आए, 14, 15 और 16। ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे हमें वैल्यूज़ पुट कर करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने 2 रख ली थी, उसके बाद मैंने उसमें 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद आप 3 रख के देख लो x की वैल्यू, फिर 4 रख के देखो, फिर 5 रख के देखो, फिर 6 रख के देखो। जैसे जैसे आप रख के देखोगे आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों नंबर ऐसे कंसेक्यूटिव होने चाहिए जो 2, 3 और 4 के मल्टीपल बने। एक मैं आपको इसके अंदर और एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं 26, तो यहाँ पे x प्लस 1, 26 प्लस 1 कितना हो गया 27, x प्लस 2, x प्लस 2 तो कितना हो गया यहाँ पे 26 प्लस 2 28। अब ये जो 26, ये जो 3 नंबर आए हैं ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो कि हमारे 2, 3 और 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको नीचे एग्जांपल्स में ये दोनों कर सकते हो अब इसके अंदर, अगर आप करना चाहो। बीच में भी कुछ कुछ नंबर लिख के रखोगे, जब आप इसमें वैल्यूज़ अलग अलग पुट करके देखोगे तो कुछ आपको नंबर ऐसे मिलेंगे जो कि आपके तीनों के मल्टीपल। जैसे मान लो आपको 5, 6 और 7 मिला, कुछ आपने नंबर 5 रख दिया, x की वैल्यू 5 रख दी, तो आपको फिर 5, 6, 7 मिलेंगे जो कि ये हमारे 2, 3, 4 के मल्टीपल नहीं है। अगर आपने x की वैल्यू मान लो 8 रख दी तो 8, 9, 10 मिलेगा आपको, ये भी हमारे जो हैं वो 2, 3, 4 के मल्टीपल नहीं है, ऐसे मिलेंगे आपको नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो नीचे लिखेंगे कि इस तरीके से तो बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे। देयर आर इन्फिनाइट नंबर स्पेस अपार्ट 12। अब आप देखो कि इनके अंदर जो स्पेस आ रहा है ना, अगर आप 2 और 14 के बीच में देखो, पहले जब हमने 2 की वैल्यू पुट करी थी तो 2, 3, 4 मिले थे हमें, 2, 3, 4 के मल्टीपल। फिर 14 रखी तो हमें ये 14, 15, 16 मिले। तो 2 और 14 के बीच में अगर आप देखो तो 12 का गैप है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसकी वैल्यू 26 रखी तो 14 और 26 के बीच में 12 का गैप आ रहा है, 12 का स्पेस आ रहा है बीच में, है ना। तो हर 12 नंबर्स के बाद अगर आप 26 के अंदर अगर आप यहाँ पे 12 ऐड करके देखो तो आपका 6 to 8 38, यानी कि अगर आप x की वैल्यू आप 38 रखोगे ना तो फिर आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे जो आपके 2, 3 और 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो इसके अंदर 12 का स्पेस अपार्ट है, तो देयर आर द इन्फिनाइट नंबर सच अ पार्ट ऑफ अपार्ट 12। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन दिस एंड दिस, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। अब हमें इसके अंदर 36 का मल्टीपल्स होने चाहिए 5 36 के मल्टीपल्स होने चाहिए इनके बीच के, तो वो हमें बताने हैं इसमें। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो डैट if a number is multiple of 36 then it is also multiple of 4 and 9। तो यहाँ पे जो 4, 5, 000 है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 00 हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट 00, तो 00 लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो हमारे किससे डिविजिबल हो जाते हैं 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि ये नंबर हमारा 4 का डिविजिबल तो है, ठीक है, बाय 9। अगर हम इसको प्लस करके देखें सभी नंबर्स को तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ, तो इसको प्लस करके देखा तो 9 आया, तो ये भी हमारा 9 का डिविजिबल हो गया, यानी कि नंबर हमारा 4 और 9 दोनों का डिविजिबल है। तो जब ये नंबर 4 और 9 दोनों का डिविजिबल है तो इसका 36 का तो डिविजिबल है, तो 10 इसलिए ये नंबर जो है हमारा 45,000 इज completely divisible by 36, ठीक है। अब इसके हमें क्या बताने हैं 5 मल्टीपल्स बताने हैं इनके बीच के। तो जब ये नंबर हमारा 36 का डिविजिबल है, द 5
मल्टीपल्स ऑफ 36 between 45,000 and 47,000। तो 45 पहला नंबर बताने के लिए, अगर ये नंबर हमारा 45,036 का डिविजिबल है, तो अगर हम इसमें 36 प्लस कर देंगे तो वो भी नंबर हमारा क्या होगा, 36 का डिविजिबल होगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा हमारा 45036। अब इसका सेकेंड नंबर निकालने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 36 प्लस कर देंगे, तो वो नंबर क्या होगा हमारा 45072। थर्ड नंबर निकालने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 प्लस करेंगे, तो 45108। फोर्थ नंबर निकालने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 ऐड करेंगे, तो 45144। इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ नंबर निकालेंगे, तो आएगा हमारा 45180। तो ये जो है इन दोनों के बीच के 45,000 से 47,000 के बीच के जो हैं ये 36 के मल्टीपल्स आ गए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर इन सीक्वेंस इन टर्म ऑफ p। पहले मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। देखो, मान लो एक नंबर ले लेते हैं, द मिडल नंबर इज द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर्स आर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 10। ठीक है, अब मैं इसके, अगर इन्होंने क्या बोला कि ये जो नंबर है ना ये मिडल है, तो मिडल मतलब इसके आगे के भी नंबर्स होंगे, इसके पीछे भी नंबर्स होंगे। तो अगर हम इसके 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स देखें, क्योंकि उन्होंने हमें ईवन नंबर बोला है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ईवन नंबर्स देखो क्या होते हैं 2 4 6 8, 2 2 प्लस होता जा रहा है ना सब में। तो अगर हम 10 में भी मैं प्लस कर दूँ 2, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 10 + 2 + 2 कर दूँगी तो फिर 14 आ जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि पहला नंबर तो हमारा हो गया 10, ये हमारा सेकंड हो गया, उसके बाद ये थर्ड आ जाएगा। ऐसे इसमें 2 2 हम ऐड करते जाएंगे। तो अगर मैं इस तरफ करूँ, ये तो हमारा राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड करूँगी तो 10 - 2 करूँगी, फिर उसमें से 10 - 2 -2 करूँगी। इसी तरीके से करेंगे ना हम, -2 - 2 कम करते चले जाएंगे और राइट हैंड साइड पे +2 +2 +2 करते चले जाएंगे। तो फिर वो हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे जो कि हमारे ईवन होंगे। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल से बताया। देखो अब इसको हम करेंगे किस तरीके से। यहाँ पे हम 5p से करेंगे ना, हमें 5p से करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा जो नंबर है वो है 5p, तो इसमें हम क्या करेंगे 5p + 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होगा 5p + 2 + 2 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करूँगी तो क्या करूँगी, इसको मैं 5p - 2, उसके बाद 5p - 2 -2 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको सीक्वेंस में लिखना है ना, तो हम इसके लिए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बीच में क्या आ गया 5p, ये तो हमारा 5p + 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5p + 4, ऐसे क्या आगे बन जाएगा। अगर हम इसको आगे करेंगे तो 5p + 6 ऐसे होता चला जाएगा ना। अगर आप इसमें और 2 2 प्लस करते चले जाओगे, तो यहाँ तक ही करते हैं जहाँ तक हमने ऊपर लिखा है। अगर इधर देखें तो ये 5p - 2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5p - 4 आएगा। यानी कि अगर हम 5p के राइट हैंड साइड पे देखो तो +2 +4 +6, और हम इसके लेफ्ट हैंड साइड्स पे देखें तो -2 -4 -6, इस तरीके से नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया मिडल नंबर हो गया। हम इसमें जो है इसमें एक लाइन ऐड करेंगे लास्ट में, हैंस अदर 4 नंबर in the sequence are 5p - 4, 5p - 2, 5p + 2 और 5p + 4। ठीक है, 5 बोले थे ना हमें,
तो बीच में हमारा मिडल में क्या आ जाएगा 5p, तो टोटल 5 हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने इधर के 2 और इधर के 2 टोटल हमने इसके 4 लिख दिए, अदर सीक्वेंस नंबर 4 हमने इसमें बता दिए। क्वेश्चन क्या था 9 एक बार फिर देखो, द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 5p, यानी कि जो मिडल नंबर जो 5 है, द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5, इसके जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिसमें एक नंबर क्या था हमारा 5p था, तो उसके बाकी के जो 5 एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर, तो अदर 4 नंबर हमने वो यहाँ पर इसके अंदर बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 15। हमें ऐसे 6 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 15 के डिविजिबल हो, सच दैट व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड इट इज़ डिविजिबल बाय 6, और जब हम उन नंबर्स को रिवर्स करें तो वो 6 के डिविजिबल हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी नंबर हमारा 15 का डिविजिबल होता है वो हमारा 3 और 5 का भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, इफ द नंबर इज divisible by 15 then it is also divisible, तो हम यही लिखेंगे वी नो डैट इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 then it is also divisible by 3 and 5। लेट द नंबर, एक नंबर हमें अपने पास से कोई मानना पड़ेगा, तो वंस प्लेस पे इसके 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 5 का डिविजिबल है, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, सभी नंबर को आप हमें आपस में प्लस करना पड़ता है, प्लस करके हमारा 9 आया, तो इसका मतलब ये नंबर 3 का भी डिविजिबल है। अगर ये 5 और 3 दोनों का डिविजिबल है तो इट मीन्स ये नंबर जो है वो हमारा 15 का भी डिविजिबल है। ये तो हमें इससे पता चल गया। आगे उन्होंने बोला था कि जो नंबर जो है हमारा वो देखो, इफ़ आ नंबर, अगर जो कोई नंबर है, we know that if a number is divisible by 2 and 3 then it is also divisible by 6। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोलता है कि जब आप नंबर को रिवर्स करोगे तो देखो वो नंबर जो है क्या आपका 6 का डिविजिबल होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स द डिजिट, यहाँ पे हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करके आया 5 0 0 0 0 4। अब यहाँ पे देखो क्या है 4, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो वंस प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 का डिविजिबल तो है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 सबको प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करके क्या आएगा हमारा 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये 3 का डिविजिबल भी है नंबर। तो जब 2 और 3 दोनों का डिविजिबल है तो ये हमारा 6 का भी डिविजिबल हो गया। तो वंस प्लेस इक्वल हो गया 4, इट इज़ divisible by 2। sum of the digit 5 plus 0 0 0 plus 0 plus 4 इक्वल कितना हो गया 9। इट इज़ इसके सामने लिखना 9 के सामने, इट इज़ डिविजिबल बाय 3, hence 5 0 0 0 0 4 is divisible by 6। ठीक है, क्वेश्चन 11 है यहाँ पे, दीपक क्लेम्स, दीपक यहाँ पे कह रहा है कि देर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 विच मीन डबल आर स्टिल मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पे ये दीपक का कहना है कि जो 11 के मल्टीपल्स होते हैं ना, अगर आप उसको डबल कर दो, जैसे कि हमें 11 के मल्टीपल 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। अब जब आप इनको डबल कर दोगे ना, तो डबल करने के बाद ये नंबर 11 के ही क्या रहेंगे, डिविजिबल रहेंगे, डबल होने के बाद भी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 11 इंटू 2, उसके बाद 11 इंटू 3 करूँ तो ये सब आता है ना। तो ये कह रहा है कि जो देर आर सम मल्टीपल, कुछ ऐसे मल्टीपल है 11 के विच वैन डबल, जब उसको डबल कर दो तब भी वो 11 के ही मल्टीपल रहते हैं, डिविजिबल नहीं सॉरी मल्टीपल।
वो तब भी 11 के ही मल्टीपल रहते हैं, बट अदर मल्टीपल 11 डू नॉट रिमेन मल्टीपल 11। अब इसका कहने का मतलब है कि कुछ तो ऐसे, अब इसने सम लगा दिया दोनों के आगे, एक यहाँ पे इसने सम लगा दिया, एक इसने अदर लगा दिया, तो इसका मतलब ये है, ये दो बातें कह रहा है यहाँ पे। उसका कहने का मतलब ये है कि जब 11 को हम 11 के मल्टीपल्स को डबल कर दें तब भी वो 11 के मल्टीपल ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मल्टीपल है 11 के जिसको आप डबल कर दो तो वो 11 के मल्टीपल नहीं रहते, यानी कि कुछ को तो वो कह रहा रहते हैं और कुछ वो नहीं रहते। तो क्या जो ये बात बोल रहा है क्या वो सही है जो वो क्लेम कर रहा है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले हमें उसके 11 के कुछ मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44, ऐसे आप आगे सोन लिख सकते हो। व्हेन डबल 22, 11 का डबल 22 हो गया, 22 का डबल 44 हो गया, 33 का डबल 66 हो गया, 44 का डबल कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप 55 लिखोगे तो उसका जो डबल है वो 110 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसके आगे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 11 इंटू 2 क्या है ये 22, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 8 88, 11 इंटू 10 110। तो ये सब क्या है, ये भी जो है इसके मल्टीपल्स हैं। आर ऑल्सो, इसके सामने लिखना मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल्स ऑफ 11। तो सारे ही तो मल्टीपल ऑफ 11 आ रहे हैं, कौन सा नहीं आ रहा, सभी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो दीपक ने क्लेम किया था तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दीपक्स क्लेम इज फॉल्स। ठीक है, बस इतना सा आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती हैं और कौन सी सम टाइम और कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कभी भी ट्रू नहीं है। तो हमें इसको रीजनिंग भी बतानी है, इसमें एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड द मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। अब वही कह रहे हैं यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 जो है, जो 6 का मल्टीपल है और जो 3 के मल्टीपल्स है, जो उनके प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो वो 9 का भी मल्टीपल होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले 6 का मल्टीपल लेते हैं। लेट मल्टीपल ऑफ 6 का प्रोडक्ट बोला ना, जो उसका मल्टीपल है उसका प्रोडक्ट, यानी कि जो भी 6 का हम मल्टीपल लेंगे उसका प्रोडक्ट, यानी कि 6 हो गया इसका मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 6 हो गया और उसका प्रोडक्ट के लिए हम a ले लेते हैं साथ में, यानी कि इसका मतलब 6a से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लेट मल्टीपल ऑफ 3, इसको 3b ले लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे। क्या आएगा 6a इंटू 3b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 18, a और b भी मल्टीप्लाई हो गए, 18ab आ गया। तो जो 18ab आया इन दोनों का प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये 9 का भी मल्टीपल है 18। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, ऑलवेज ट्रू हो गया ये, ऑलवेज ट्रू, यानी कि जो 6 और 3 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 9 का भी मल्टीपल होगा। सेकंड क्या बोला इसमें, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 2 + 4 + 6, ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं ये तीनों, तो अगर हम इसका सम करें तो क्या आ रहा है 12। ऐसे और लोगे तो 18 आएगा। अगर हम 4 + 6 + 8 करते हैं तो 18 आएगा। तो ऐसे करोगे ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को, तो जो उसका सम आएगा ना वो हमेशा ही 6 का डिविजिबल होगा। तो ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। इसको देखो लिखेंगे कैसे हम, तो इसके लिए हमने ये नंबर ले लिए, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लिए, 2 + 4 + 6 12, 4 + 6 + 8 18, 6 + 10 + 10 24, 8 + 10 + 2 30।
तो इनका जो सम आ रहा है हमारा इन इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का 12, 18, 24, 30, ये हमारे 6 का डिविजिबल है, इसलिए ये हमेशा हमारा ऑलवेज ट्रू में है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक नंबर बोला है, यहाँ पे ABCDEF बोल दिया, ठीक है, और उस एक दूसरा नंबर बोल दिया हमें ये BADCEF। कह रहे कि ये जो दोनों नंबर हैं ये हमेशा 6 के डिविजिबल हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये 6 के डिविजिबल हैं या नहीं। इसका जो आंसर है वो भी हमारा ऑलवेज ट्रू आएगा, बिकॉज इसकी जो वंस प्लेस है ना वो डज़ नॉट चेंज। यानी कि हम देखें ABCDEF, यहाँ पे भी F है और यहाँ पे भी F है, यानी कि दोनों जगह पे सेम नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हम ये नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने इसकी वंस प्लेस पे 6 ले लिया और इस पे भी 6 ले लिया, तो दोनों 6 के डिविजिबल हो गए, ठीक है। तो ये इसलिए हमेशा हमारा ट्रू में आएगा। और फोर्थ पार्ट में हमें ये दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो नंबर हमें दे रखा है ये 12 का क्या है हमारा, ये हमारा जो 12 का है वो मल्टीपल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 12 का मल्टीपल है या नहीं। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 भी, 8 को 3 से करेंगे 24, 4 को 11 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जो हमारे 56B और 44B है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, -24 और -4 को इधर, दोनों को माइनस करोगे 12B आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 28 आ जाएगा। इसमें अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 3B -7, 4 को 3 से करोगे तो 12B हो जाएगा, 4 को 7 से करोगे तो 28 हो जाएगा। अब ये 4 का मल्टीपल बन रहा है 12 का नहीं, क्योंकि इसमें 4 कॉमन आया है, तो ये नंबर जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ इज़ 4 नॉट 12, इसलिए नेवर ट्रू में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि चूज़ एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर ले लो, व्हेन इज़ देयर सम इज़ डिविजिबल बाय 3, उसका जो सम है कब होता है वो 3 से डिविजिबल, व्हेन, कोई भी 3 नंबर ले लो, व्हेन इज़ देयर सम, कब उनका जो सम 3 से डिविजिबल होता है, तो इसके पॉसिबल केस बताना और जर्नलाइज वे में भी हमें इसको बताना है। तो पहले तो हमें इसमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट 3 नंबर, 3 नंबर हमें अपनी तरफ से लेने हैं, उन्होंने कहा ना चूज़ एनी 3 नंबर, तो ये हमने ले लिए 3, 6 और 9, 3 नंबर ले लिए। अब इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 3 + 6 + 9 तो 18 आ जाता है, और 18 तो 3 का डिविजिबल है। हम इसको जब जर्नल फॉर्म में बताएंगे कि A भी हमारा 3 का डिविजिबल है, B भी 3 का डिविजिबल और C भी, यानी कि हमने जो 3 नंबर लिए हैं अगर वो तीनों ही 3 के डिविजिबल हैं तो जो इसका सम होगा A + B + C वो भी 3 का डिविजिबल होगा। हमने ऊपर एक एग्जाम्पल से बताया था, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है, जर्नलाइज फिर हम ABC से ही बताएंगे ना। इफ़ अगर A, कोई भी आपने जो 3 नंबर लिए हैं, यानी कि मान लो जैसे हमने ये 3 नंबर लिए थे, अगर A भी 3 का डिविजिबल है, B भी 3 का डिविजिबल है और C भी 3 का डिविजिबल, तीनों ही C अगर 3 के डिविजिबल, तो इनका जो सम होगा वो भी 3 का डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम इसको जर्नल वे में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। देखो इस क्वेश्चन नंबर 14 में ना हमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम एक एक करके इसको करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहला हम इस जो उन्होंने हमसे पूछा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लें। जैसे मान लो हमने 1 और 2 ले लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 और 3 ले लिया, उसके बाद हमने 3 और 4 ले लिया, तो जो इनका हमारा आ रहा है प्रोडक्ट, जैसे इसका हमने प्रोडक्ट आया 2, इसका आया प्रोडक्ट हमारा 6, इसका प्रोडक्ट आया 12, तो ये जो इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या ये हमेशा 2 के मल्टीपल हैं? तो इसका आंसर तो यस है। देखो पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले हम लिखेंगे इसका यस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers always multiple of 2। जैसे कि आप लिखेंगे आप एग्जाम्पल 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे अब इसका लिखोगे। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, पहले हमने इसका बता दिया ना, अब है
व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब ये जो इन्होंने हमसे पूछा था कि जब दो कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, तो उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये है, यहाँ लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अब रीज़न इसका यही है क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर को, तो एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है एक ऑड है। तो जब एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आता है। तो यही रीज़न है कि जो उसके जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मैंने बोला है ये जो इसके मल्टीपल्स हैं, इज़ इट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये 6 के भी मल्टीपल्स हैं सारे ये? तो इसका आंसर है नो। नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज a multiple of 6। एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पर हम एक दो, जैसे कि अगर हम 1 इंटू 2 करें तो ये तो हमारा 6 का मल्टीपल नहीं है। 4 इंटू 5 करो तो 20, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है। 7 इंटू 8 करेंगे 56, ऐसे ये भी जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। तो नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब आगे क्या पूछा इन्होंने? अब आगे इन्होंने ये पूछा है वाई और वाई नॉट क्यों नहीं है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब वो क्यों नहीं है वो तो हमने यहाँ पे बता दिया ना, नो इट इज़ ऑलवेज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। एग्जाम्पल से हमने इसको यहाँ पर हमने बता दिया है। अब आगे इन्होंने जो हमें 4 कंसेक्यूटिव बोले हैं, अब देखो इन्होंने बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर हम 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि पहले हमने 2 लिए थे, अब अगर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा। उसके बाद अगर मान लो हम 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा, उस दोनों के बारे में बताना है। जब हम 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं और जब 5 लेते हैं, तो पहले तो हम किसका बताएंगे, 4 का। द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers are, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 120, 4 इंटू 5 इंटू, अच्छा 4 लेने ना हमें यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 120, 4 5 6 इंटू 7 840। उसके बाद ले लो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 1680। तो ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ये डिविजिबल हैं हमारे 12 के, डिविजिबल बाय 12। और उसके बाद जब हम 5 लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integers are, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 5 ले लिए। 120, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 720। उसके बाद 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 2520। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो नंबर्स हमारे पास आए हैं डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो जब हम 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है वो 24 का डिविजिबल आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा ये 14 क्वेश्चन है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी जो कि हमने एक एक करके इसमें बताई है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि ये जो हमें यहाँ पे क्रिप्टोरिथम्स जो दे रखी है इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। हमने ऊपर भी किया था ना ये, तो इसको देखते हैं।
जैसे फर्स्ट देख लो यहाँ पे, इसकी फर्स्ट जो है हम लिखेंगे यहाँ पे है ई एफ इंटू एफ ई, सॉरी, तो यहाँ पे ई और ई इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और जो हमें जी दे रखी है ना ये तीनों सेम आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ई की वैल्यू यहाँ पे F37 इंटू 3 लेते हैं तो हमारा आता है 111, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड में W और W इंटू 5 MEOW ये आना चाहिए, यानी कि W की वैल्यू तीनों में सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 525 इंटू 5, तो हमारा आ जाएगा 2625, ठीक है। अब 16 देखो, 16 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल ऑफ 4, 8 एंड 32। नीचे जो हमें वेन डायग्राम दे रखा है इसमें हमें बताना है कि कौन से वेन डायग्राम में रिलेशनशिप शो हो रहा है हमारा 4, 8 और 32 का। तो ये 4 वेन डायग्राम इन्होंने हमें नीचे दे रखे हैं कि जब हम इसके अंदर मल्टीपल लिखते हैं 4 के, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे मैंने इसमें लिख दिया। फिर मैंने लिखे यहाँ पे 8 के, जैसे कि 8, 16, 24, 32, 40, 48, ऐसे इसके लिख दिए। फिर जब मैंने 32 के लिखे तो क्या आया 64, 96, 128, ठीक है। ये हमारे ये मल्टीपल्स हो गए। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, जो 4 के मल्टीपल्स हैं इसके अंदर उसमें तो 4 भी है, लेकिन 8 के मल्टीपल्स में तो 4 नहीं आ रहा ना। ऐसे ही 32 के मल्टीपल्स के अंदर ना ही 8 के मल्टीपल्स आएंगे और ना ही 4 के मल्टीपल्स आएंगे, दोनों के ही नहीं आएंगे। लेकिन 4 के मल्टीपल के अंदर 8 का मल्टीपल भी आ जाएगा और 32 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा ये वेन डायग्राम सही है। एक बार फिर से समझ लो कि हमारा जो 4 के मल्टीपल्स है ना उसके अंदर हमारे 8 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे और 32 के भी मल्टीपल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 8 के मल्टीपल्स तो उसमें 4 का मल्टीपल नहीं आते। फिर अगर हम 32 के मल्टीपल देखें तो फिर उसमें कुछ 8 के मल्टीपल्स नहीं आते और 4 के भी नहीं आते। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले बाहर क्या रखना चाहिए, 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 8 के भी मल्टीपल आते हैं और 32 के भी मल्टीपल आते हैं। ये सबसे मेन रीज़न है कि हमारा जो ये वाला वेन डायग्राम है वो सही है। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।